15 अगस्त 1947। क्या अचानक तय हुई थी आजादी की तारीख, या ये केवल एक संयोग था? क्या इसमें था कोई बड़ा राज, या इसमें था ज्योतिषियों का हाथ? 3 जून 1947 का दिन, किसी को नहीं पता था कि 3 जून 1947 का दिन भारत की आजादी की तारीख तय कर देगा। वैसे ब्रिटेन सरकार की तरफ से वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को 3 जून 1947 को औपचारिक तौर पर भारत की आजादी और विभाजन दोनों के बारे में घोषणा करने को कहा गया था। लेकिन आजादी का वह दिन, वह तारीख कौन सी होगी, ये तय नहीं किया गया था। वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन इस दिन यानी 3 जून की योजना यानी कि माउंटबेटन योजना की घोषणा करने ही वाले थे। उनके इस ऐलान के ठीक एक रात पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ उनकी 2 बैठकें हुईं, जिनका जिक्र डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस की पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में मिलता है। पुस्तक के लेखक लिखते हैं, तब वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के वाइसरॉय भवन के लंबे बरामदों में उस रात अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई चहल पहल या बेचैनी नहीं दिखती थी। हाँ, ये जरूर था कि ये तूफान से पहले की शांति जैसा जरूर दिखता था। 2 जून की रात को हुआ बड़ा खेल। 2 जून 1947 को वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के कमरे में समझौते के कागजों को पढ़ने सुनने के लिए 7 भारतीय नेता वाइसरॉय से मिलने गए थे। इनमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी शामिल थे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और अब्दुर्रब निशरत वहां मौजूद थे, जबकि सिखों के प्रतिनिधि के तौर पर वहां बलदेव सिंह पहुंचे थे। महात्मा गांधी इस पहली बैठक में शामिल नहीं हुए। माउंटबेटन ने तय कर लिया था कि इस बैठक में कोई भी पक्ष किसी तरह की बहस न छेड़ने पाए। इसलिए उन्होंने जिन्ना से पूछा कि क्या वो भारत को उस रूप में स्वीकार करेंगे जिसकी कल्पना कैबिनेट मिशन में की गई थी। जैसा कि अपेक्षा की गई थी, मोहम्मद अली जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना के एक-एक बिंदु को बताना शुरू किया, जो इस प्रकार थी। पंजाब और बंगाल में जो हिंदू और मुसलमान बहुसंख्यक जिले हैं, उनके सभासदों की अलग बैठक बुलाई जाएगी। अगर कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो कर दिया जाएगा। 2 डोमिनियन और 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। सिंध प्रांत अपना फैसला खुद करेगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और असम के सिलहट में जनमत संग्रह किया जाएगा कि वे लोग भारत के किस हिस्से के साथ रहना चाहते हैं। भारतीय राजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। उन्हें या तो भारत में या फिर पाकिस्तान में शामिल होना होगा। हैदराबाद पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होगा। अगर विभाजन में किसी प्रकार की कठिनाई आए तो एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। अपनी बात खत्म करते हुए माउंटबेटन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आधी रात तक आप सभी लोग इस योजना पर अपना अपना जवाब दे दें। उन्हें उम्मीद थी कि आधी रात से पहले मुस्लिम लीग, कांग्रेस और सिख तीनों इस योजना को स्वीकार करने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर देंगे। दूसरी बैठक, गांधी और मौन। महात्मा गांधी ने पहली बैठक में आने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वे कांग्रेस के किसी पद पर नहीं थे, लेकिन उनका अस्तित्व पूरी बैठक पर छाया हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन गांधी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन आधी रात को एक और बैठक हुई और गांधी इसमें आए। माउंटबेटन को डर था कि गांधी कोई ऐसी बात न कह दे कि दोनों के बीच मनमुटाव हो जाए। लैपियर और कॉलिंस लिखते हैं कि माउंटबेटन अपनी कुर्सी से उठे और तेजी से महात्मा गांधी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, पर अचानक वो बीच में ही रुक गए। गांधी ने अपने होठों पर उंगली रखकर उन्हें रोक दिया। वाइसरॉय समझ गए कि आज गांधी का मौन व्रत है। इसके बाद माउंटबेटन ने अपनी पूरी योजना समझाई। गांधी ने एक लिफाफा लिया और उसके पीछे कुछ लिखना शुरू किया। लिखते लिखते उन्होंने 5 पुराने लिफाफे भर दिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने उन लिफाफों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रख लिया। गांधी ने लिखा था,
मुझे अफसोस है कि मैं बोल नहीं सकता। सोमवार को मेरा मौन व्रत रहता है। मौन व्रत लेते समय मैंने केवल 2 स्थितियों में इसे भंग करने की गुंजाइश रखी है। एक, जब किसी उच्च अधिकारी से किसी जरूरी समस्या के बारे में बात करनी हो, और दूसरी, जब किसी बीमार की देखभाल करनी हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप नहीं चाहते कि मैं आज अपना मौन भंग करूं। मुझे 1-2 बातों के बारे में कुछ कहना है, लेकिन आज नहीं। अगर हम दोनों की फिर मुलाकात हुई तो मैं जरूर कहूँगा। इसके बाद गांधी वहाँ से उठकर चले गए। जिन्ना की हट और माउंटबेटन की 2 टूक। लॉर्ड माउंटबेटन को कांग्रेस और सिखों की ओर से तय समय सीमा में सहमति मिल चुकी थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं मान रहे थे। डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस ने इस घटना को विस्तार से लिखा है। वो लिखते हैं कि जिन्ना अभी भी हाँ करने में आनाकानी कर रहे थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन भी मन बना चुके थे कि उनसे हाँ करवा कर ही रहेंगे। दोनों के बीच पहले शांति से बातचीत चलती रही। जिन्ना बात टालते रहे और तब अंत में माउंटबेटन ने कहा, मिस्टर जिन्ना, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको अपनी योजना बर्बाद नहीं करने दूंगा। कल मीटिंग में मैं कहूँगा कि मुझे कांग्रेस का जवाब मिल गया है। उन्होंने कुछ शंकाएं उठाई हैं जिन्हें मैं दूर कर दूंगा। सिख भी मान गए हैं। लॉर्ड माउंटबेटन बोले, उसके बाद मैं कहूँगा कि कल रात जिन्ना साहब के साथ काफी देर तक दोस्ताना ढंग से मेरी बातचीत हुई और इस योजना पर हमने विचार किया, और जिन्ना साहब ने मुझे निजी तौर पर यकीन दिलाया है कि वह योजना से सहमत हैं। उस वक्त मैं आपकी तरफ मुड़कर देखूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कुछ बोले। मैं आपसे बस एक बात चाहता हूँ कि आप अपना सिर हिला दें, जिससे यह जाहिर हो कि आप मुझसे सहमत हैं। यदि आपने अपना सिर नहीं हिलाया तो फिर समझ लीजिए कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपका सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, सब कुछ ढह जाएगा। विभाजन का ऐलान। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि तय हुआ था। विभाजन और आजादी को लेकर लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं के साथ औपचारिक स्वीकृति के लिए एक बैठक की, जिसमें सब कुछ उसी तरीके से हुआ जैसा कि उन्होंने जिन्ना को एक रात पहले बताया था। 3 जून 1947 को शाम करीब 7 बजे सभी प्रमुख नेताओं ने 2 अलग देश बनाने पर अपनी सहमति का औपचारिक ऐलान कर दिया। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन बोले, उसके बाद हिंदी में नेहरू बोले, पीड़ा और यातना के बीच की महान भविष्य का निर्माण हो रहा है। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना की बारी आई। उन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से अपना भाषण समाप्त किया। उनका भाषण बाद में रेडियो अनाउंसर ने उर्दू में पढ़ा। विभाजन की सहमति रेडियो से अनाउंस हो रही थी। अगले दिन लॉर्ड माउंटबेटन को संदेश मिला कि महात्मा गांधी कांग्रेस के नेताओं से नाता तोड़कर एक प्रार्थना सभा करने वाले हैं, और जो एक रात पहले बैठक में ना कह सके वो आज कहेंगे। लैपियर और कॉलिंस लिखते हैं कि प्रार्थना सभा हुई, लेकिन गांधी ने कहा, बंटवारे के लिए वॉइस रॉय को दोष देने का कोई फायदा नहीं। अपने आप को देखिए, अपने मन को टटोलिए, तब आपको मालूम होगा कि जो कुछ हुआ उसके क्या कारण है। अचानक तय हुई आजादी की तारीख। अगले दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अपनी उस योजना के बारे में बताया जो भारत की भूगोल को बदलने जा रही थी। सभी लोग ध्यान से वॉइस रॉय का भाषण सुन रहे थे और सवालों की बौछार हो रही थी। तभी एक ऐसा सवाल आया जिसका उत्तर तय नहीं था। सवाल था, यदि सभी लोग इस बात को मानते हैं कि सत्ता जल्दी से जल्दी सौंप देनी चाहिए, तो सर आपने इसकी कोई तारीख भी सोच रखी होगी। फ्रीडम एट मिडनाइट में डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं, माउंटबेटन ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए क्योंकि उन्होंने कोई तारीख तय नहीं की थी, लेकिन वो मानते थे कि यह काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। सब लोग उस तारीख को सुनने का इंतजार कर रहे थे। हॉल में खामोशी छाई हुई थी। लैपियर और कॉलिंस ने लिखा है कि इस घटना को लॉर्ड माउंटबेटन ने
बाद में याद करते हुए कहा, मैं ठान चुका था कि मैं ये साबित कर दूंगा कि सब मेरा ही किया धरा है। अचानक माउंटबेटन ने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने सत्ता सौंपने की तारीख तय कर ली है। इतना कहने के बाद उनके दिमाग में बहुत सी तारीखें चक्कर काटने लगी। तभी उनके दिमाग में अपने जीवन की सबसे गौरवशाली जीत की याद आई, जब उनके नेतृत्व में जापान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान की सेना के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ नजदीक ही थी। लैपियर और कॉलिंस लिखते हैं, माउंटबेटन की आवाज अचानक रुंध गई और उन्होंने ऐलान कर दिया कि भारतीय हाथों में सत्ता 15 अगस्त 1947 को सौंप दी जाएगी। अचानक अपनी मर्जी से तय और घोषित की गई आजादी की तारीख पर लंदन से लेकर भारत में जैसे विस्फोट हो गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत में ब्रिटेन के इतिहास पर इस तरह पर्दा गिरा देंगे। आखिरकार 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को भारत का बंटवारा हो गया। पाकिस्तान नए मुल्क के तौर पर अस्तित्व में आ गया। अब दोनों देश आजाद थे पर एक नहीं। इतिहास बताता है कि साल 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी के दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसका फैसला साल 1929 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, जो लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय नागरिकों से निवेदन किया गया था। साथ ही साथ भारत की पूर्ण स्वतंत्रता तक आदेशों का पालन समय से करने के लिए भी कहा गया था। लेकिन 15 अगस्त 1947 से यह परंपरा खत्म हो गई। आजादी के जश्न के लिए यही तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। मंजिल दूर नहीं, राही जब कर ले अटल इरादा, अपना हाथ उठाकर कर लो आज खुद से ये वादा। मेरे सामने कोई कभी भी भूखा नहीं मरेगा, मेरे रहते अन्याय से कोई नहीं डरेगा। खेत लहलहाएंगे, किसान खुशहाली के गाने गाएंगे। देश की प्रगति के लिए हम अनिरश काम आएंगे। शपथ ग्रहण कर आजादी का उत्सव आज मनाते हैं। देश बुलाता है, आओ कुछ काम तो इसके आते हैं। जय हिंद।